अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल होम लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप लोगों का कक्षा 7 में स्वागत करती हूँ। हम कक्षा 7 में हिंदी विषय पढ़ेंगे। हिंदी विषय में बच्चों हमने काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है स्वाध्याय कार्य की शुरुआत कर दी है। इसमें हमने हमारे गए वीडियो में विकल्प, रिक्त स्थानों की पूर्ति, विधानों को पूर्ण कीजिए और एक एक वाक्य के सवाल जवाब देखे थे। आज हम हमारे इस स्वाध्याय कार्य में हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए, काव्य पंक्तियों का भावार्थ और शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये हैं, हम बोलते हैं मुद्दासर प्रश्न, वो बड़े प्रश्न। सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं। पता नहीं बच्चों, जो रात में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, बराबर ने, वो सुबह में छिप जाते हैं, बादलों में कहीं छिप जाते हैं। बादल का रंग बदल जाता है, मतलब रात को बादल काले दिखते हैं तो सुबह में आसमानी कलर के, हम जो बोलते हैं ना भूरा कलर, वो बराबर। और अभी तो आप लोगों को पता है बरसात का मौसम है, तो आप लोगों को ज़्यादातर आसमान में बादल एकदम वाइट सफ़ेद कलर के दिखेंगे। और जो रात का अंधेरा वो दूर होने लगता है, बराबर ने, रात का अंधेरा क्या हो जाता है, दूर होने लगता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है। पूर्व दिशा में जब सूर्योदय होने लगता है, मतलब सूर्य उगने ही वाला होता है, सूर्य का उदय होने वाला होता है, तब लाली छा जाती है। मतलब आसमान इतना अच्छा सा गुलाबी गुलाबी हो जाता है, लाली छा जाती है। मतलब हम कभी देखते हैं ना आसमान का रंग कैसा बदल जाता है, वैसा सूर्योदय होने के वक्त पूर्व दिशा में आसमान में लाली छा जाती है। पंछी चहचहाने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? चहचहाने लगते हैं। मतलब कि पंछी क्या करते हैं? आवाज़ करने लगते हैं, जैसे कि चिड़िया आवाज़ करती है, चींची करती है। सभी पक्षी अपने घोंसलों से बाहर आने लगते हैं, बराबर। कलियाँ खिलने लगती हैं। कलियाँ क्या करने लगती हैं? खिलने लगती है। पता है ना आप लोगों को, सुबह में इतनी अच्छी कलियाँ लगती हैं, फूल इतने अच्छे लगते हैं। फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। फूलों की सुगंध क्या होती है? हवा में फैल जाती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। और जो प्रकृति है हमारी, वो सुबह में सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और हमारा जो वातावरण है सुबह का, हमें उसमें ताजगी का अनुभव होता है। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? कब छा जाती है बच्चों? वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, बराबर। पृथ्वी में आप लोगों को पता है ना, वर्षा ऋतु, अभी वर्षा ऋतु का ही मौसम है, वर्षा की ऋतु है, तो धरती को जब पानी मिलता है तो जो वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है। देखा आपने कभी? अभी जो हमारे पेड़ पौधे हैं ना, जो गर्मी के मौसम में पीले पड़ गए थे, सूखे सूखे लग रहे थे, अभी वो वर्षा ऋतु में आप लोगों को उस पर हरियाली छाई हुई दिखेगी। तो वीरान पड़ी धरती पर जहाँ पर घास का नामो निशान नहीं होता, पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं होता, वहाँ पर घास उगती है। सूखे पौधे हरे हो उठते हैं। जो पौधे हैं, मैंने आप लोगों को बच्चों लोग बोला ना कि जो सूखे पौधे हैं वो क्या उठते हैं? हरे हो उठते हैं। हम बोल सकते हैं कि हरियाली छा जाती है, इंग्लिश में बोले तो ग्रीनरी आ जाती है, बराबर ने। ऐसे ही पौधे हरे हो जाते हैं। पेड़ों को नया जीवन मिलता है। जो पेड़ हैं वो गर्मी के मौसम में सूख जाते हैं तो उन्हें नया जीवन मिलता है। कब? इस वर्षा ऋतु में। उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है। अभी आप बारिश के मौसम में देखोगे बच्चों, तो आपको एक एक पत्ता हरा हरा दिखेगा, मतलब इतनी ताजगी होगी, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा उन पत्तों को देखकर, क्योंकि उन पत्तों की, हर पत्तों की शोभा वर्षा ऋतु में पानी मिलने की वजह से बढ़ जाती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। इस प्रकार क्या होता है? वर्षा ऋतु में हरियाली छा जाती है पृथ्वी पर, बराबर बच्चों। समझ में आया आप लोगों को? कवि को ईश्वर की याद कब आती है? कवि को ईश्वर की याद कब आती है? हमने काव्य में पढ़ा था ना बच्चों कि जब चिड़िया सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती है, कलियों की खुशबू चारों ओर फैलती है, बरसात में बूंदें गिरती है और बिजली चमकती है,
क्या होता है बच्चों? चिड़िया सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती है। कलियों की खुशबू चारों ओर फैलाती है। जो कलियां हैं वो अपनी खुशबू चारों ओर फैलाती हैं। बरसात में जब बूंदें गिरती हैं और बिजली चमकती है, मैदानों, वनों और बागों में हरियाली छा जाती है तथा ठंडी हवा मस्ती में चलती हैं। इन सभी अवसरों पर ईश्वर की याद आती है। हमारी काव्य का सार है बच्चों ये कि चिड़िया जब सुबह में जल्दी उठकर उसकी चहचहाने की आवाज़ आती है, कवि को लगता है वो गीत गाती है और कलियाँ जो है वो अपनी खुशबू हर तरफ फैलाने लगती है। जब बरसात के मौसम में बरसात की बूंदें गिरती है, बिजली चमकती है, मैदानों, वनों और बागों में वर्षा ऋतु में हरियाली छा जाती है, तभी ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती में चलती आती है और इन सभी अवसरों पर कवि को ईश्वर की याद आती है। हमारा अगला प्रश्न है, काव्य पंक्तियों का भावार्थ। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। सुबह होने पर कलियां भी, हमें इन काव्य का भावार्थ लिखना है कि कलियां सुबह दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। तो सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती हैं, उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती हैं। बराबर है बच्चों? सुबह में कलियां भी नींद से जाग उठती हैं मानो, तो उनकी जो बंद पंखुड़ियां हैं, उनकी जो बंद पंखुड़ियां हैं वो भी क्या होती है? खुलने लगती है। वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है। मतलब कलियां उठ जाती हैं सुबह में, मानो वो नींद से जाग उठी हैं, उसकी पंखुड़ियां खुलने लगी है, तब उसे वो क्या करती है? मान लो कि वो हम जैसे सोने वालों पर मुस्कुरा रही है और कहती है कि हम भी वो कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्काओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। ऐसा लगता है मानो कलियां हमारे से कह रही हो कि तुम भी हमारी तरह उठ जाओ, जल्दी से हंसो और मुस्कुराओ, आलस और तुम्हारी जो उदासी है उसे दूर भगाकर काम में लग जाओ। बराबर? कलियां हमें यह संदेश देती हैं। जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, तो वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं। कब बिजली चमचम करती है? वर्षा ऋतु में। बराबर? तो बादल वर्षा ऋतु में बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छमछम की आवाज़ करती है। पानी की बूंदें कैसी आवाज़ करती है? छम छम। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। क्या होता है? जब वो बूंदों की छमछम आवाज़ आती है तो ऐसा होता है हमें कि वे नृत्य कर रही हैं, और उसी समय जब बिजली चमकती है तो बूंदों का नृत्य देखकर आकाश भी खुशी से चमक उठता है। ऐसा कवि यहाँ पर बताते हैं। अब है हमारा निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों, मैंने शब्दों का अर्थ लिखा है, आप लोगों को इस शब्दों का उपयोग करके यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करना है। स्वाध्याय पोथी में ही यह कार्य करना है। कुक, कुक यानी कि कोयल की बोली। कुक यानी कोयल की बोली। इरादा, संकल्प, इरादा, संकल्प। तरुवर, बड़ा वृक्ष, श्रेष्ठ, बड़ा वृक्ष श्रेष्ठ। तरुवर मतलब बड़ा सा झाड़, बोलते हैं ना हम वृक्ष, वो। मुग्ध, मोहित, मुग्ध, मोहित। गुजारिश, निवेदन, गुजारिश, निवेदन। बच्चों, इन सभी का प्रश्नों को आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में लिखना है। इन सभी का वाक्यों में प्रयोग भी आप लोगों को करना है। बच्चों, यहाँ पर हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू।